छोड़ो। ये हरी मोहन के अंडरवियर उठा के ले आए। छोड़ो। सुबह सुबह इनको खाना मिल गया ना, अब उछल कूद मचा रहे हैं। आज फॉग है, अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो गिने चुने दिन होते हैं यहाँ पे फॉग वाले, उनमें से एक दिन है। इन दोनों की कुश्ती चल रही है। खुजली अभी भी कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल तो नहला नहीं सकता, ठंड बहुत है। छोड़ 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 छोड़। ये देखिए, बिल्ली और कुत्ता साथ साथ, लकी और बगल में है बिल्ली। इसने अटैकिंग मोड कर लिया था बिल्ली ने। लकी जी दूसरी तरफ मुंह घुमा के खड़े हो गए, ऐसा देख रहे हैं जैसे उन्होंने देखा ही नहीं। गए बिल्ली को देख के थे, लेकिन वहां डर गए। उसने अपनी पीठ मोड़ ली थी। बिल्ली का अटैकिंग स्टाइल बिल्कुल वही होता है जो टाइगर का होता है। वैसे ही अगर बिल्ली आपके पास आएगी तो आप अपनी बॉडी को आपकी बॉडी से रब करेगी, जैसे टाइगर भी करते हैं। लकी एक बार मुड़ के देख लिया, फिर इधर देख रहे हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं हो रही अटैक करने की। आज दोस्तों अभी निकला हूँ वॉक पे। आज धूप निकली ही नहीं। गिने चुने दिन होते हैं यहाँ पे जब धूप ना निकले, आज वही दिन है। बहुत ठंड है आज। अभी जो डॉगी हैं उनको भी मैंने बंद करा दिया है कवर करके, जो उनका एक केज सा बनाया हुआ है ना, उसमें पूरी तरह कवर करके बंद कर दिया है, क्योंकि धूप ही नहीं है। वैसे धूप में बैठे रहते थे। तो एक वॉक करके आता हूँ नदी की तरफ। एक बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए। दो बच्चे हैदराबाद के, वेदांत और ईशानी, तो वो हैदराबाद के थे। पेंच टाइगर रिजर्व में गए घूमने के लिए, सफारी करने के लिए, और उनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। तो उन्होंने जो वहाँ से फ़ोटो खींचे, उनका मन हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए। पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, तो ये सिवनी की बात है। तो जब वो लोग गए तो उन्होंने जो फ़ोटो खींचे, लौट के जब हैदराबाद गए तो अपने पेरेंट्स से उन्होंने कुछ पैसे लिए और उसका 2024 का वाइल्ड लाइफ का कैलेंडर बनवाया और उसको बेचा। ऑनलाइन ही बेचा होगा। 2 लाख रुपए जमा हुए और उन्होंने उस पैसे से पेंच टाइगर रिजर्व के जो जितने भी स्टाफ हैं सबके लिए स्वेटर खरीदे। तो बहुत, जो वहाँ का स्टाफ है वो भी बहुत खुश हुआ। और स्वेटर तो उनके पास पहले से थे, गवर्नमेंट भी देती है, लेकिन जो कोई गिफ्ट करे ना, और जो उनकी मेहनत को कंसीडर करते हुए कोई जब करे तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी बड़ी तारीफ़ करी इनकी। बात भी तारीफ़ की है कि धीरे धीरे इस तरीके से जब यंग जनरेशन का जुड़ाव होगा ना वाइल्ड लाइफ से, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक पीकॉक बैठा है सामने वहाँ पे। अब देखिए, आज ये बादल है कि फॉग है, फॉग ही होगा। साल के 2-4 ही दिन होते हैं फॉग वाले। आज मैं दूसरा दिन देख रहा हूँ, लेकिन उस दिन धूप आ गई थी। आज तो धूप का नामो निशान नहीं है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा, जैसी दिल्ली में ठंड है ना वैसी ठंड हो रही है आज। क्योंकि जब मैं दिल्ली से आया तो दिल्ली में तो हीटर चलाना पड़ रहा था ऑफिस में। नहीं तो 2nd फ्लोर का मेरा ऑफिस है और मेरी सीट के पीछे बहुत बड़ा टफ एंड ग्लास है, तो ऐसा लग रहा था कपकपी आ रही है। और यहाँ जब मैं आया तो यहाँ तो बढ़िया धूप आती है। तो दिन में तो आप शर्ट पहन लो आराम से, लेकिन आज शर्ट नहीं, आज तो फुल्ली कवर्ड हूँ मैं। वो देखिए दूर गाय लौट रही हैं अपने घर की तरफ, और ये मणिकूट पर्वत के ऊपर ये कोहराई है। ये नज़ारा है सामने का। अभी दोस्तों सरिस्का नेशनल पार्क का एक टाइगर सरिस्का से बाहर निकल गया था, अब वो पहुंच गया है हरियाणा में। और हरियाणा के रेवाड़ी में उसने एक आदमी पे हमला कर दिया है, तो हाथ में चोट आई है।
जान बच गई है। और अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक टीम बनाई है, उसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर रेस्क्यू करके वापस लेके आएंगे। और इन बिटवीन उन्होंने एक लेटर निकाला है कि कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि टाइगर और अफवाहों पर ध्यान ना दें और शाम के बाद घर से ना निकले सुबह तक, जब तक उस टाइगर को वापस पकड़ ना लिया जाए। और ये जो उन्होंने सर्कुलर जारी किया उसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई जहाँ टाइगर है नहीं, उस इलाके जहाँ पे टाइगर है वहाँ पे तो लोग अवेयर हैं, और टाइगर भले ही उनको नुकसान भी कर रहा है लेकिन फिर भी वो टाइगर को पसंद करते हैं। बहुत सारे टाउन तो ऐसे हैं जो टाइगर के दम पे चल रहे हैं। आप समझ लो जैसे कि रामनगर ले लो जिम कॉर्बेट का, अगर टाइगर ना हो तो रामनगर की आधी इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी टाइगर की दम पे। जैसे आप रामनगर में एंटर करते हो, आप देखोगे कि सबसे पहले आपको दिखेंगी जिप्सियाँ, कोई मैकेनिक यहाँ खड़ी होगी, कोई इधर खड़ी होगी, कोई इधर खड़ी होगी। और वो सफारी का बिजनेस है, उससे मैकेनिक का भी काम चल रहा है, गाइड का भी चल रहा है, मालिक का भी चल रहा है, ड्राइवर का भी चल रहा है। और होटल हो गए, फिर ढाबे हो गए, फिर सोवेनियर शॉप हो गई, ऐसे करते करते एक से दूसरी चेन जुड़ी होती है। ये रामबांस मैंने कई बार दिखाया था पुराने वीडियो में कि बह के आया है नदी में। मैंने एक बार बोला था जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो ये तब तो शायद मैं गाड़ी से जा रहा था। ये देखिए कोई जड़ नहीं थी, बह के आया, यहाँ टिक गया। हरा है इसका मतलब जीवन है, हरा नहीं नया जीवन भी फूट रहा है। ये देखिए नए इसके वो निकल रहे हैं, इधर ऊपर भी निकल रहे हैं। लेकिन अगली बारिश में बचेगा कि नहीं बचेगा गारंटी नहीं है। किस्मत होगी बच भी जाएगा, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना नदी के जो ढलान है, नदी कभी कभी पूरी बह के चलती है, नहीं तो कभी इधर से पानी जा रहा होता है, कभी उधर से 5-7 ऐसी चल रही होती है। आपने तो बारिश में देखे, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, तो ऐसा नहीं कि नदी पूरी चल रही होती, इधर से पानी जा रहा है, इधर से जा रहा है। किस्मत होगी यहाँ से नहीं जाएगा तो बच जाएगा, अगर जोरदार रेला आ गया एक तो फिर ये बह जाएगा, लेकिन और ज़्यादा किस्मत होगी तो वहाँ भी टिक जाएगा। तो वो मैं सर्कुलर की बात कर रहा था कि इसलिए किया कि वहाँ के लोग अवेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल जाती हैं, अरे टाइगर आ गया, ये है वो, तो कई लोग कहीं मार ना दें उसको। इसलिए उन्होंने एक तो कानून का भी हवाला दिया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में सबसे ज़्यादा सुरक्षा दी गई है टाइगर को, तो कोई ऐसा कदम ना उठाए। और हमारी टीम काम कर रही है, हम जल्दी इसको पकड़ लेंगे। अब थोड़ा पैदल चल लिया ना तो अब गर्मी लग रही है, वरना बहुत ठंड लग रही थी, थोड़ा पसीना आ गया। अभी एक गाड़ी निकल गई है तो उसकी धूल है ये। आज तो टाइगर महाराज भी आराम ही कर रहे होंगे, अभी कोई कॉल वॉल नहीं हो रही है, सारे जानवर दुबके होंगे। जहाँ रेगुलर इतनी ठंड हो वहाँ तो फिर उनको लगता है ठीक है। अब देखो ये आप ये एक पग मार्क है। अच्छा ये जो पग मार्क है ना, मेरे हाथ के बराबर है, उस हिसाब से तो ये लेपर्ड का है, लेकिन क्योंकि ये भुरभुरी मिट्टी है, एकदम ऐसी रेत है ना, तो रेत में जो एक्चुअल साइज होता है उससे बड़ा साइज बन जाता है। तो क्योंकि थोड़ी सी रेत सरक जाती है, देखो आप, जैसे मैं अपने हाथ का बनाऊंगा, ये जो मेरे हाथ का नहीं, मेरे हाथ का तो खैर एक्चुअल बना, लेकिन वैसे क्या होता है ये थोड़ी बारीक रेत है, अगर थोड़ी मोटी रेत होती है ना तो उसमें जितना बड़ा होता है उससे बड़ा, क्योंकि जैसे ये निशान बने थोड़ी थोड़ी मिट्टी सरक जाती है। क्योंकि मैंने अभी हाथ का निशान ताज़ा बनाया, थोड़ी देर में शायद ये हाथ का निशान बड़ा लगने लगेगा, क्योंकि ऐसे 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 थोड़ी लुढ़क जाएगी तो बड़ा हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये लेपर्ड का ही लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा निशान डॉग का हो नहीं सकता। और अगर ध्यान से देखा जाए तो उंगलियां देखो आप, 1 2 3 4 और ये इसके बाद वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पत्थर हैं और उसके बाद के अगले स्टेप भी उसके पत्थर पे ही गए हैं।
एक ही आ रहा है, एक नहीं दूसरा भी है शायद। ये अगर हो सकता है उसका हो, लेकिन ये लेपर्ड का ही है निशान, क्योंकि साइज देखो ना बहुत बड़ा है, मतलब करीब करीब मेरे हाथ। और मैंने बताया कि मेरा हाथ का साइज काफी बड़ा है। अब कॉल हुई देखिए बार्किंग डियर की, यहीं से हो रही है और जबरदस्त कॉल हो रही है। यानी लेपर्ड भाई सब छुट्टी पे नहीं है, काम पे लगे हुए हैं। ये डॉगी, अब देखिए अभी ये डॉगी निकल गया और ये डॉगी के पैरों के निशान बने। अब आप देखो साइज कितना ये छोटा है इसका। जा भाई तू निकल जा, नहीं तो तेरी मम्मी मेरे पीछे लग जाएगी। वो तू चला जा भाई, वो तेरी खड़ी मम्मी खड़ी है वहाँ पे। मम्मी है कि पापा है वो? अरे तू जा भैया, मेरे पीछे ना लग जाए। वो आ गया देख, तेरा बाप है वो। जा भैया अपने बेटे को ले जा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो वो निशान लेपर्ड का ही था। यहीं से कॉल हो रही है जबरदस्त। कल क्या हुआ दोस्तों कि टेरेस हाउस में जो मेरा कमरा है, तो उसमें बार बार वो सेंसर लाइट जल जा रही थी। रात को मेरी नींद खुल गई थी, तो मैं बार बार बाहर निकल के देख रहा था क्या चक्कर है, क्योंकि सेंसर लाइट ऐसे जलती नहीं है कम से कम। अच्छा इधर से भी कॉल होने लगी, यहाँ से भी हो रही कॉल। ये तो इधर वाली है, अभी एक कॉल यहाँ से भी हुई थी। तो वो जो सेंसर लाइट जल रही थी, तो मैंने क्या चक्कर है, 5-6 बार हुआ, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर मुझे समझ में आया कि वहाँ पे क्या था, एक वाइट स्क्रीन लगाई हुई थी प्रोजेक्टर वाली मैंने, तो स्टोरी शूट करने के लिए उस पर ग्रीन स्क्रीन डालता था मैं, वो हिलती थी, उसके चलते सेंसर लाइट जल जाती थी। वरना मैं कई बार निकला, मैंने कहा लेपर्ड आया क्या, क्या चक्कर है, और कौन आ रहा है, टेरेस हाउस पे तो कोई आएगा नहीं, तो आज हटवा दूंगा उसको। वरना मैंने सोचा था कि कैमरा, रात के 1 बजे के आसपास की बात है, तो मैंने कहा कैमरा बैक करवा के देखूंगा कि कुछ आया था क्या। लेकिन एक दिन और बिल्कुल रिजॉर्ट के अंदर से ही बार्किंग डियर बोला। एक तो मैंने अपने वीडियो में दिखाया, वो तो शाम को है, रात को बोला, बिल्कुल ऐसा लगा कि बिल्कुल जहाँ हमारे पहले मुर्गे रहते थे या जहाँ रैबिट्स का पिंजरा है ना, उसके पास से बोला। तो मैंने फिर बैक करा के वो वाला कैमरा देखा, लेकिन कुछ था नहीं, उसमें नहीं आया, क्योंकि उसको एक तो इन्होंने फोकस भी बड़ा डाउन कर रखा है उसका, तो उसमें तो कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन बार्किंग डियर तो था, वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो गाड़ियाँ आ गई हैं, आज 2 रूम्स आने वाले हैं, सब्सक्राइबर ही हैं। एक फैमिली है मध्य प्रदेश से और एक दिल्ली से है। बोल रहा हूँ ना तेंदुए के पैरों के निशान मिले, तो आप बता रही हैं कि एक इधर था सुबह और एक इधर था, तो वो निशान तेंदुए के पैरों के ही थे। अभी दोस्तों मैं बता रहा था ना आपको कि पूरे में पानी नहीं बहता, तो जैसे ये आपको नदी दिख रही है, ये इस जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं जिप्सी निकालता था। बारिश में एक बार फंस भी गई थी, जब मेरे दोस्त वगैरह आए थे ना केक कटिंग के टाइम पे, तो यहाँ गाड़ी फंस गई थी, तो ऐसे निकाल के ऐसे लेके जाते थे। अच्छा खासा पानी चल रहा था। तो ये जो लेपर्ड के निशान दिखाए आज मॉर्निंग के ही हैं। एक लेपर्ड यहाँ था और एक यहाँ था जहाँ अभी हमें निशान दिखे हैं। ये है वो जगह जहाँ अभी मैंने निशान देखा था, अपने हाथ के निशान बनाए थे। तो ये इसका फेस इस तरफ था, मतलब यहाँ से आया है लेपर्ड और ऐसा गया है।
उसका डायरेक्शन ऐसा था। वैसे तो पूरी पथरीली ज़मीन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कहीं रेत में कहीं उसके निशान मिल जाएं, लेकिन मुश्किल है यहाँ मिलना, कहीं पे भी रेत है नहीं। एक ये यहाँ दिख रहा है, ये तो बहुत ही बड़ा है। ये तो टाइगर का लग रहा है मुझे, लेकिन ये वैसी भुरभुरी रेत है, जैसे मैंने बताया ना कि वो निशान अभी मैं सामान खरीद के लाया हूँ वहाँ से, वो दुकान है प्रेम लाला की, वहाँ से। तो रेत थोड़ी सी सरक जाती है तो निशान थोड़े बड़े हो जाते हैं। यहाँ शायद मिल जाए। ये देखिए मोर के, ये निशान मोर के। एक बड़ा निशान यहाँ है, लेकिन ये पूरा मतलब रेत सरक गई तो क्लियर नहीं हो रहा है। ये क्या है, ये भी क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी ये देखिए, ये पंजों के निशान है, लेकिन मिट गए पूरे। ऐसा बड़ा सा है, रेत में है ना इसलिए। ये सूखी मिट्टी है, इसमें समझ में नहीं आएगा। इसमें ये निशान है, ये देखिए, लेकिन रेत में क्लियर नहीं, लेकिन 5 उंगलियां साफ दिख रही हैं। लेपर्ड टाइप का ही निशान है, टाइगर का नहीं है। ज़्यादा आगे जाना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ तक देख लेता हूँ बस। यहाँ भुरभुरी मिट्टी है, यहाँ चांसेस हैं। एक निशान ये निशान, एक निशान ये लग रहा है यहाँ पे भी, लेकिन ये क्लियर इंप्रेशन नहीं है इसका। ये निशान है, ये निशान है, देखिए साफ। ये उसकी गद्दी 1 2 3 4 5वीं उंगली इसकी आती नहीं है, क्योंकि अंगूठा उसका साइड में रहता है। ये लेपर्ड का निशान है। यहाँ और भी होंगे। एक निशान ये है, देखिए एकदम ये नज़दीकी है जो टाइगर टेरिटरी है। यहाँ कुछ ज़्यादा ही भुरभुरी हो गई मिट्टी, इसमें इम्प्रेशन आएंगे नहीं, क्योंकि निशान तो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। ये देखिए, अभी दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क में भी टाइगर के बहुत अटैक हो रहे हैं ह्यूमंस पर।
सरिस्का के टाइगर्स नहीं कर रहे थे। एक अटैक किया था बीच में, मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले फॉरेस्टर पे अटैक किया था। अब ये टाइगर ने अटैक तो किया है हरियाणा में, लेकिन टाइगर सरिस्का का ही है, क्योंकि सरिस्का में भी टाइगर अब काफ़ी हो गए, 30 टाइगर हो गए। और ये जो प्रॉब्लम होती है तभी होती है जब टाइगर बढ़ जाते हैं। जब तक कम रहते हैं, उनकी टेरिटरी का इशू नहीं होता, तो वो बिल्कुल नहीं करते। जब उनको लगता है कि जगह कम पड़ रही है, टेरिटरी फाइट के चलते जब वो बाहर निकलने शुरू होते हैं, अब जो ये हरियाणा की तरफ गया है टेरिटरी के चलते ही गया होगा, उसको किसी ने खदेड़ा होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आज रात को पीलीभीत वाली बाघिन जो है वो पकड़ ली जाएगी। जो पिंजरा लगाया था उसने बाहर वाली बकरी खा ली थी, अंदर वाली नहीं खाई थी। ये देखिए जेसीबी के टायर्स हैं और उसके ऊपर पीकॉक के निशान बने। ये जो 3-3 त्रिशूल की तरह से निशान बने ना, ये पीकॉक के पैरों के निशान है। वो शमशेर जिप्सी लेके जा रहा है ऋषिकेश, एक सब्सक्राइबर का पिकअप है। तो वो बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, उन्होंने जैसे ही वहाँ से गाड़ी आती देखी वो खुश हो गए कि गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, अब उनको लिफ्ट मिल जाएगी। तो जब उन्होंने गाड़ी वहाँ से देखी थी तो बोले अरे गाड़ी आ रही है, सारे सारे जमा हो गए थे एक साथ। बोलो वीडियो में बोलो, कहाँ गुना में हो तुम? हेलो हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सिद्धि। सिद्धि, ठीक है, तुम आ गई, वीडियो में आ गई। ये सब्सक्राइबर है आपके अभिषेक जी ना? अभिषेक जी है, ये एमपी से आए हैं, गुना से। और ये इनके 2 बच्चे, क्या नाम है आपका? रणविजय। रणविजय। तनविजय, रणविजय। रणविजय। और आपका? शुभम। शुभम। और ये उनकी बड़ी बहन, 2 बहनें हैं, एमपी में ही है। आपका नाम क्या है दूसरी वाली का? सिद्धि। एक का रिद्धि, एक का सिद्धि। अच्छा सही है, बढ़िया। ये आज इनको बंद कर दिया था क्योंकि ठंड बहुत थी ना आज, लेकिन अभी कुछ में लेके आया था बिस्किट वगैरह, तो इनको बाहर निकाला है। हेलो हेलो सर। आप देखती हो, वीडियो देखती हो मेरे? जी। अच्छा, कौन सा देखा था लास्ट वाला? देखो पकड़ ये पकड़। तो मुझे याद नहीं, देखी थी बस मैंने। चलो ठीक है, ठीक ये है। देखते रहते हैं, वो सुनती रहती हैं। अच्छा ठीक। हाँ, सुनते हैं हम लोग। हाँ, हमारे घर में चलते ही वो है, और क्या करें। ठीक है, चलो ओके, बढ़िया। चल सेजल, तुम वीडियो में आ जाएगी, वो अपने ब्लॉग में डालेंगे। स्कूल से आएंगे ना अभी। अब प्रदीप शर्मा जी हैं, रायगढ़ से आए हैं। आप भी सब्सक्राइबर, ये इनसे तो मिलवा चुका हूँ पहले, गुना से है सब लोग। तो अभी जब आए तो इनको शमशेर लेने गया था, मैंने जिप्सी में दिखाया था ना कि पिकअप के लिए गए, तो इनको बताया यहीं आंखें चमकती हुई दिखी हैं लेपर्ड की। वहाँ आप लोग रुक गए थे ना? जी, कॉलिंग भी जबरदस्त थी। तो अब यहाँ चल रहा है बॉनफायर, और पकोड़े। पकौड़े।